एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको जो क्वेश्चन गिवन है उन्हें आपको सिंपलीफाई करना है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 रेज़ टू द पावर 5 और इसकी भी होल पावर गिवन है 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन में हमें गिवन है 8 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7। इस तरह के क्वेश्चन में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं और उसके बाद इसको सिंपलीफाई करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें बेस कौन कौन से गिवन है। देखिए ये होती हैं पावर और ये होते हैं बेस। तो बेस इसमें एक गिवन है 2, एक गिवन है 7 और एक गिवन है 8। ये तो 7 सेम ही है। तो यहां पे बेस हो गया हमारे पास, देखिए बेस हो गया है हमारे पास 2, 7 एंड 8। तो 2 और 7 ये तो प्राइम नंबर हैं, लेकिन जो 8 है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 8 को हमें 2 बनाना है, प्राइम नंबर बनाना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, ताकि इसका बेस 2 आ जाए। हमें यही चाहिए ताकि हमें सिंपलीफाई करने में इजी हो जाए। तो इसका बेस हम 2 बना लेंगे। तो ऊपर वाले को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। और देखिए यहां पे ब्रैकेट के अंदर पावर है और पावर की भी पावर है। तो यहां पे देखिए जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इसमें जब पावर की भी पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो हम यही करेंगे। यहां पे देखिए पावर की भी पावर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 को एक बार हम ऐसे ही उतार लेंगे अपॉन अब 8 रेज़ टू द पावर 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। तो 8 को हम लिख लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3। ये जो हमने लिखा है 2 रेज़ टू द पावर 3, ये 8 की जगह रखा है। अभी ये 3 भी है इसकी पावर, तो इसकी होल पावर आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई ये है 7। इसको ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद देखिए यहां पे हमने लॉ लगाया था, तो ये लॉ जरूर हम लिखेंगे। अब यहां पे देखिए यहां पे भी यही लॉ लग रहा है, पावर की भी पावर है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन, और देखिए यहां पे लॉ लग रहा है, पावर की भी जब पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और ये 7 है। तो यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पे हमने लॉ लगाया है, तो लॉ हम जरूर लिखेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसको आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये 2 रेज़ टू द पावर 10 है मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई 7। अब देखिए यहां पे हमें बेस 2 मिल गया है और बेस 7 मिल गया है, 2 ही बेस बचे हैं। अब ये देखिए यहां पे बेस सेम है 2 और 2, और पावर जो है यहां बीच में डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस हो जाती है। ये वाला जो सेकंड लॉ है, देखिए बेस सेम है, बीच में डिवाइड हो रहा है तो पावर जो है माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, देखिए बेस सेम है 2 है और यहाँ पे भी 2 है और बीच में डिवाइड हो रहा है, अपॉन मीन्स डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो 2 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 9 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। देखिए ये 7 रेज़ टू द पावर 3 है और अपॉन में 7 है। अगर किसी की पावर नहीं है मीन्स वहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, क्योंकि बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है। ये देखिए ये वाला लॉ है, तो ये वाला लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है, तो हम इसको जरूर उतार लेंगे। जब बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है। अब इसको आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 होता है 1, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, उसका मतलब भी 2 ही होता है, मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1,
3 - 1 हो जाएगा 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 7 raised to the power 2। 7 raised to the power 2 का मतलब है 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, मीन्स 7 × 7। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 7 जा 14 एंड 14 7 जा 98, तो इसका आंसर आ जाएगा 98। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 25 × 5 raised to the power 2 × t raised to the power 8 अपॉन 10 raised to the power 3 × t raised to the power 4। तो देखिए यहां पे भी हम पहले बेस देखेंगे। यहां पे है 25, ये प्राइम नंबर नहीं है। यहां पे बेस है 5, यहां पे बेस है t, तो ये तो सेम है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहां पे बेस ये 5 है, 5 प्राइम नंबर है, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। 25 यहाँ पे बेस है और यहाँ पे 10 बेस है। इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 25 और 10 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसे 25 को 5 की फॉर्म में ले आएंगे। 5 × 5 25 होता है, तो 5 raised to the power 2 हो जाएगा। ये देखिए 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, और 5 × 5 को हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 2। तो ये भी इसका भी बेस 5 बन जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बेस 5 है। इसी तरह 10 है, 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, तो ये 2 × 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे बेस इसका 2 हो जाएगा और यहाँ पे बेस 5 हो जाएगा। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 2 मल्टीप्लाई, और ये 5 raised to the power 2 है, मल्टीप्लाई t raised to the power 8, इसको हम अभी ऐसे ही उतार लेंगे, अपॉन 10 raised to the power 3। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, तो 10 की जगह हम रख लेंगे 2 × 5। ये जो 2 × 5 लिखा है ये 10 की जगह रखा है। अभी ये इसकी पावर 3 भी है, तो इसकी होल पावर आ जाएगी 3, फिर मल्टीप्लाई t raised to the power 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखिए यहां पे ये 5 raised to the power 2 है, ये 5 raised to the power 2 है, और यहां पे ये 2 × 5 raised to the power whole 3 है। इसको हम अलग अलग कर लेंगे। पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। 2 × 5 raised to the power 3 का मतलब है ये जो पावर 3 है ये 2 की भी है और 5 की भी है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग कर लेते हैं। ये 2 raised to the power 3 × 5 raised to the power 3 मल्टीप्लाई t raised to the power 4। अब देखिए, अब यहां पे हम बेस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो एक बेस है यहां पे 5, और एक बेस है t, और एक बेस है 2। यहां पे देखिए बेस कौन कौन से हमारे पास सब बच गए हैं। एक 5 है, एक t है और एक 2 है। तो हम सेम बेस वाले नंबर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस अगर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 5 raised to the power 2 + 2, और ये माइनस हो रहा है क्योंकि ये डिवाइड में है। बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर माइनस होती है। तो ये जो 5 की पावर 3 है ये माइनस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई। इसके बाद देखिए 5 का काम खत्म। अब हम t को पकड़ लेते हैं। t देखिए t की पावर 8 है, t raised to the power 8, और अपॉन में है t raised to the power 4। यहां पे देखिए बेस सेम है, और जब बेस सेम होते हैं, ये देखिए बेस जब सेम होते हैं और बीच में डिवाइड होता है, ये अपॉन में है, मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, तो पावर माइनस हो जाती है। इससे पहले हमने ये जो किया था, ये देखिए यहाँ पे बेस सेम थे, बीच में मल्टीप्लाई था, तो पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे जो है डिवाइड है, तो पावर माइनस हो जाएगी। तो ये जाएगा 8 - 4 अपॉन, और ये 2 raised to the power 3 ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा बेस 2 नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे लॉ जरूर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने दोनों लॉ लगाए हैं। एक ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था और पावर हमने प्लस करी, एक ये जो बीच में डिवाइड था और पावर हमने माइनस करी। तो हम दोनों लॉ इसमें लिख लेंगे। लॉ हमें ज़रूर लिखने हैं अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो लॉ आपको नहीं भूलना है।
अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 रेज़ टू दी पावर, देखिए 2 + 2 ये हो जाएगा 4 और 4 - 3 ये हो जाएगा 1। तो 1 हम पावर में लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई t रेज़ टू दी पावर 8 - 4, 8 - 4 हो जाएगा 4 अपॉन 2 रेज़ टू दी पावर 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो है 5 और ये मल्टीप्लाई जब t की पावर 4 से होगा तो ये बीच में से मल्टीप्लाई का साइन हम हटा लेते हैं। ये हो जाएगा 5t रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन और 2 रेज़ टू दी पावर 3। 2 रेज़ टू दी पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 रेज़ टू दी पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5t रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5t रेज़ टू दी पावर 4 अपॉन 8। यही आपका आंसर होगा। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। चलिए अब इसका करते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3 रेज़ टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5 रेज़ टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू दी पावर 5। अब यहाँ पे हम बेस देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यही करना है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें बेस देखने हैं। तो देखिए यहाँ पे 3, 10, 25, 5 और 6 इतने सारे बेस गिवन है। 3 है, 10 है, 25 है, 5 है और 6 है। तो हम जो प्राइम नंबर वाले हैं, जैसे ये देखिए 3 प्राइम नंबर है, इसको हम रहने देंगे। 5 प्राइम नंबर है, इसको हम रहने देंगे। 10, 25 और 6 ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। इसी तरह 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 मीन्स 5 रेज़ टू दी पावर 2। इसी तरह 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ये एक्चुअल में इसके प्राइम फैक्टर हैं। 10 के प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 और 5 आएंगे। इसी तरह 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 आएंगे। तो यही हमें करना है। अब हम 3 रेज़ टू दी पावर 5 इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई 10 की जगह हम रखेंगे 2 × 5। तो ये रख देंगे 10 की जगह 2 × 5। ये 10 की जगह रखा है 2 × 5 और इसकी पावर 5 है तो इसकी पावर भी 5 हमें लिखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई 25 को हम रख सकते हैं 5 रेज़ टू दी पावर 2 अपॉन, अब ये देखिए 5 बेस है, इसको तो हम ऐसे रहने देंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू दी पावर 5, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो हम यही करेंगे, 6 की जगह रख लेंगे 2 × 3 और इसकी पावर है 5, ये 5 उतार लेंगे। इसके बाद देखिए हम इसको अलग अलग कर लेंगे। 2 × 5, ये जो पावर 5 है वो 2 की भी है और 5 की भी है, तो इसको हम सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे। तो ये 2 की पावर 5 भी है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 भी है और आगे है 5 रेज़ टू दी पावर 2 अपॉन, ऐसे ही हम इसको भी अलग अलग कर लेंगे। ये 2 की पावर 5 भी है और 3 की पावर 5 भी है, तो ये जाएगा 5 रेज़ टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू दी पावर 5। इसको हमने अलग अलग कर लिया है। अब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे। पहले हम देखिए एक बेस को पकड़ लेते हैं। पहले हम ये 3 है, इसको पकड़ लेंगे। ये 3 बेस है और यहाँ पे हम अगर देखें तो 3 बेस एक यहाँ पे है और ये डिवाइड में हो रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ये 3 रेज़ टू दी पावर 5 अपॉन 3 रेज़ टू दी पावर 5 है, मीन्स डिवाइड हो रहा है। और बेस अगर सेम होते हैं और बीच में अगर डिवाइड होता है तो ये देखिए सेकेंड लॉ, बेस अगर सेम हो और बीच में अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो हम यही करेंगे, 3 रेज़ टू दी पावर 5 और इसकी पावर भी है 5, तो ये हो जाएगा 5 - 5। इसके बाद हम 2 जो बेस है इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास कितने बेस बचे हैं। अब हमारे पास जो बेस हैं वो 3 है, 2 है और 5 है। एक एक करके सबको सॉल्व करते चले जाएंगे तो 3 का काम खत्म। अब पकड़ेंगे 2 बेस को। तो देखिए 2 बेस एक ये है और 2 बेस एक यहाँ पे है, तो 2 रेज़ टू दी पावर, अब ये देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है। तो बेस जब सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाती है।
तो इसकी भी पावर 5 है, इसकी भी पावर 5 है, ये माइनस हो जाएगी 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई। अब हम 5 को पकड़ लेते हैं। देखिए 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होती हैं। तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, बेस सेम है, तो इसकी पावर तो प्लस हो जाएगी 5 + 2। और ये जो नीचे 7 है ये डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड वाला ये देखिए माइनस होता है, अगर डिवाइड में हो, बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा -7। अब हमने यहाँ पे दो लॉ लगाए हैं, एक ये देखिए फर्स्ट वाला भी लगाया है जहाँ पे हमने ऐड किया है, और ये माइनस वाला भी लगाया है। देखिए यहाँ पे हमने ऐड भी किया था, यहाँ पे हमने माइनस भी किया था, ये डिवाइड वाला। तो ये दोनों लॉ हमने लगाए हैं, तो ये दोनों लॉ हम जरूर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार लॉ जरूर लिख लें। और दूसरा लॉ हमने लगाया था डिवाइड वाला, जिसमें पावर हो जाती है माइनस। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 5 - 5 ये हो जाता है 0 मल्टीप्लाई 2 × 5 - 5 5 - 5 मीन्स 0, फिर है मल्टीप्लाई उतार लेंगे, फिर है 5 × 5 + 2 7, और 7 - 7 0। अब हमारे पास आ गया है 3 × 0 मल्टीप्लाई 2 × 0 मल्टीप्लाई 5 × 0। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट लॉ हमने पढ़ा था a raised to the power 0 = 1, किसी भी बेस की अगर पावर 0 हो, वो चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 raised to the power 0। देखिए ये 3 बेस है और इसकी पावर 0 है, तो किसी भी बेस की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसी तरह 2 raised to the power 0 ये भी 1 हो जाएगा, 5 raised to the power 0 ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया है? यहाँ पे हमने लगाया है a raised to the power 0 = 1, मीन्स किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 1 × 1, देखिए 1 × 1 = 1 and 1 × 1 = 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यही इस पार्ट नंबर 3 का आंसर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।